जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। जसपुर जिले के कुनकुरी में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले हजारों लोगों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की मांग की। आज सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई ये रैली स्थानीय खेल मैदान से निकली, जो बस स्टैंड, मुख्य बाजार और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मैदान पहुंची और रैली के बाद आम सभा में तब्दील हो गई, जिसमें कई वक्ताओं ने विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। सभा में जसपुर धर्म प्रांत के बिशप इमानुएल करकेट्टा और युवा नेता वाल्टर कुजूर भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस विधेयक को काला कानून बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि सरकार की ओर से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसे कानूनों का मकसद जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाना है। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि अगर विधेयक कानून बना तो आगे कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात रहा। फिलहाल जसपुर में इस विधेयक को लेकर सियासत और सामाजिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। आगे सरकार का रुख क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जसपुर से ब्यूरो चीफ संतोष चौधरी की रिपोर्ट। जी, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो विधेयक पारित हुआ है वो संविधान के उद्देशिका के विपरीत है। अब इस विधेयक को पारित करने पर तो संविधान की उद्देशिका को अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना चाहिए, समझ के करना चाहिए था, क्योंकि इस विधेयक के पारित होने से ईसाइयों को निश्चित तौर पर प्रताड़ित किया जाएगा। जैसे इनकी बहुत सारी संस्थाएं चलती है, इस मिशनरियों की, इस शैक्षणिक संस्थाएं है, अस्पताल है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, जैसे उसमें उल्लेख भी है उसमें कि प्रलोभन, बल के प्रयोग से, या तो फिर जो संस्थाएं हैं या जो लाभ लेना आए हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य हो, या वृद्धाश्रम या अनाथालय वगैरह, उस जगह पे भी इस विधेयक के से आसानी से किसी को फंसाया जा सकता है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग आपके मानव सेवा में बाधा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए काला कानून को तत्काल वापस लिया जाए और इसमें पुनर्विचार किया जाए, पक्ष विपक्ष पे चर्चा करके एक कर ही रहे तो अच्छा बेहतर हो, ऐसा कुछ किया जाए। किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करना चाहिए। आज यहाँ ये जो संख्या है तो जसपुर जिले से आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विधेयक में एक तरफा कार्रवाई वाली बात हुई है, इसमें समानता की कोई बात नहीं है। और भारत का संविधान जो स्वतंत्रता की बात बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात बोलता है, भारत के संविधान के उद्देशिका में जो बात कही गई है वो कभी नहीं आती। और अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 तक जो भी स्वतंत्रता संबंधी बातें हैं, समानताएं हैं, शिक्षा देने का, स्वास्थ्य देने का, संस्था स्थापित करने का, संस्थाओं को संचालित करने का और संस्था के लिए जमीन देने, संस्था के लिए प्रबंधन करने की सारी व्यवस्था की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए, सारे संवैधानिक अधिकारों को तार-तार करते हुए एक तरफा पंथ विशेष को टारगेट में रख करके ये विधेयक बना है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये अगर कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो फिर आगे क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि खाली यहाँ क्रिश्चियन लोग ही बैठे हैं, ईसाई धर्मावलंबी ही यहाँ, ऐसी बात नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, ST, SC, OBC लोग हैं, जो कहीं न कहीं इस समुदाय के हितग्राही होते हैं, सबके सब इस विधेयक से बहुत खिन्न है और आक्रोशित भी है। हम तो शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, हम शांति से जुलूस करते हैं। आपने देखा 4 घंटे हमारे अनुयायियों ने, हम सब ने जुलूस में यहाँ भाग लिया है और हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकार के दायरे में रह करके हम मांग कर रहे हैं। ये हमारा रोड में उतरना, मौन जुलूस करना, ये संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो कतई ये पसंद नहीं करेंगे। आपने रायपुर का आक्रोश रैली देखा है, आपने बस्तर का देखा है। अगर विधेयक वापस नहीं हो जाता है तो ये सारे लोग एक हो जाएंगे, तो सरकार को लेनी की देनी पड़ेगी। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, ये बिल पास हो ही नहीं सकेगा, कभी भी नहीं। जिस तरह से बात आ रही है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पे आप लोग चुनौती दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? अगर देखिए, जिसके ऊपर अपना सोच समझ नहीं है, जिसकी क्षमता नहीं है सोचने समझने की, उसके बारे ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझती। अगर उसकी समझ इतनी होती, अपने पैर में स्टैंड करते, तो जिस संस्थाओं में, जिस क्षेत्र में वे पले बढ़े, खड़े हुए और व्यक्ति बनकर आज मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हैं, उन्हें इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि देना चाहिए। तो उन्होंने ये अपमान दिया हमारे लिए, जिस संस्था में उन्होंने खाया उसी को छेद किया है। बहुत निंदनीय बात है और ऐसा मुख्यमंत्री भविष्य में छत्तीसगढ़ के लिए कभी ना मिले। ईसाई आदिवासी महासभा एवं केंद्रीय कैथोलिक सभा द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक को अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर के आज रैली एवं सभा करके एक ज्ञापन दिया गया। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।